स्टूडेंट्स ऑफ यूपी बोर्ड क्लास 12 प्रोज चैप्टर 2। आज हमारा टॉपिक है अ फेलो ट्रैवलर दैट इज़ रिटन बाय A.G. गार्डिनर। इन दिस लेक्चर 5 हिंदी मीडियम लेक्चर आज हम स्टडी करेंगे पैराग्राफ नंबर 5 की। पैराग्राफ नंबर 5 जैसा कि आप जानते हैं हर पैराग्राफ को हम एक टाइटल देते हैं और इस पैराग्राफ को हमने टाइटल दिया है स्पिरिचुअल मैसेज। स्पिरिचुअल मैसेज राइटर को कैसे आता है? यह आता है, आपने पिछली क्लासेस और लेक्चर्स में सुना होगा कि मस्कीटो आकर राइटर को डिस्टर्ब करने लगता है और डिस्टर्ब करने के बाद राइटर को बहुत गुस्सा आने लगता है और वह कोशिश करते हैं मस्कीटो को मार देने की, लेकिन उनके सारे ही प्रयास बेकार जाते हैं। तो उनके इन प्रयासों को पहले ही सेंटेंस में दर्शाया गया है कि इट वॉज ऑल इन वेन, कि वह सब कुछ बेकार गया जो राइटर ने कोशिश की थी। इट मीन्स ऑल द एफर्ट्स मेड बाय राइटर, इन वेन मीन्स बेकार गए। ही प्लेड विद मी, वह मेरे साथ खेला, क्योंकि आप जानते हैं कि ये ऐसे ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म आत्मकथा के तरीके से लिखा गया है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए यहाँ पर लेखक ने अपने लिए मी का यूज़ किया है और ही यहाँ पर मच्छर है। तो ही प्लेड विद मी, कौन किसके साथ खेला? वह मीन्स वह मच्छर मेरे साथ खेला। ओपनली, खुलकर, एंड ऑस्टेंटेशियसली, जो कि स्पष्ट दिखाई देता था। लाइक अ स्किलफुल मैटाडोर, एक बिल्कुल स्किलफुल मीन्स कुशल मैटाडोर की तरह से। मैटाडोर एक वह व्यक्ति होता है जो आपने स्पेन में बैल के साथ लाल कपड़ा दिखा करके बैल को भगाते हुए और उकसाते हुए देखा होगा। तो मैटाडोर वह व्यक्ति होता है जो बैल को या बिजार को लाल कपड़ा दिखाता है और उसको देखकर बिजार भागने लगता है गुस्सा करता हुआ। फिनेसिंग राउंड एन इन्फ्यूरिएटेड बुल, इन्फ्यूरिएटेड मीन्स गुस्से वाला, बुल मीन्स बिजार या बैल। और वह जो मैटाडोर होता है फिनेसिंग राउंड झांसा देकर साइड में हो जाता है और बिजार नाक से झाग छोड़ता हुआ सीधा, इन्फ्यूरिएटेड मीन्स क्रोध में आकर आगे भागता जाता है। तो यहाँ पर मैटाडोर मच्छर है और बिजार लेखक है। इट वॉज ऑब्वियस, यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी, दैट ही वॉज एन्जॉइंग हिमसेल्फ, कि वह लेखक के साथ एन्जॉय कर रहा था। वह कौन? मच्छर लेखक के साथ आनंद कर रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, और इस तरह से रिपोज मीन शांति, इस मच्छर ने लेखक की शांति डिस्टर्ब कर दी थी। ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, वह शायद लेखक के साथ थोड़ा खेल लेना चाहता था। एंड व्हाट सॉर्ट, लाइंग बीइंग चेज्ड, और किस तरह का खेल खेल रहा था? बीइंग चेज्ड, पीछा किया जाना, बाय दिस ह्यूज लंबरिंग, ह्यूज मीन्स विशालकाय, लंबरिंग विंडमिल, विशालकाय। आपने पंचक्की कभी देखी होगी कि सड़क के किनारे पर लंबे लंबे खंभे लगे रहते हैं और उस पर बड़ी बड़ी पंखड़ियाँ घूमती रहती हैं। तो यहाँ पर लेखक अपने आप को एक लंबरिंग विंडमिल मान रहे हैं और कह रहे हैं कि एक विशालकाय व्यक्ति द्वारा मच्छर अपने आप को पीछा किए जाते हुए देख करके बहुत आनंदित हो रहा होगा। हु टेस्टेड सो गुड, इट मीन्स मच्छर को जो है यह गेम बहुत पसंद आया होगा। एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, और उसके सामने ये विशालकाय शरीर वाला व्यक्ति हेल्पलेस, असहाय और स्टूपिड लग रहा होगा। अर्थात मच्छर के आगे इस लेखक की या व्यक्ति की कुछ नहीं चल रही होगी। आई बिगेन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो। अब क्या हुआ? आई मीन्स लेखक, राइटर ने इस मच्छर की, स्पिरिट मीन्स आत्मा को समझने की कोशिश की। ही वॉज नो लॉन्गर अ मियर मीन्स ओनली इंसेक्ट मीन्स कीट पतंगा, ये मच्छर अब केवल एक कीट पतंगा मात्र नहीं था लेखक के लिए। ही वॉज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनैलिटी, अब यह एक व्यक्तित्व धारण कर रहा था। एन इंटेलिजेंस, एक समझ, दैट चैलेंज द पोजेशंस मीन्स वो सारी वस्तुएं जिस पर अधिकार था। ऑफ दिस कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट की, विद मी मेरे साथ मीन्स लेखक के साथ, ऑन इक्वल टर्म्स बराबरी के साथ। अर्थात ये मच्छर एक पर्सनैलिटी में डेवलप होता जा रहा था और पूरी तरह से अधिकार दिखा रहा था इस कंपार्टमेंट की सभी चीज़ों पर इक्वल टर्म्स में बराबरी से। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम, मैंने अपने हृदय के अंदर इसके प्रति संवेदना बढ़ती हुई महसूस की। एंड
द सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी फेडिंग, और मेरे अंदर का जो अपने आप को बड़ा समझने का, सुपीरियर समझने का सेंस था वह घटने लगा। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रीचर, लेखक ने सोचा कि मैं एक प्राणी से दूसरा प्राणी होने के नाते कैसे अपने आप को सुपीरियर महसूस कर सकता हूँ। हु वॉज सो मैनिफेस्टली क्लियरली माई मास्टर इन ओनली कॉम्पिटिशन in the only competition in which we had ever engaged, means ये लेखक जो हैं अपने आप को सुपीरियर नहीं समझना चाहते थे अब, क्योंकि वह जान गए थे कि इस मच्छर ने, जो कि एक कंपटीशन अभी दोनों में लगा था, एक मार रहे थे एक बच रहे थे दोनों में, तो इसमें मच्छर सुपीरियर साबित हुआ। और उस कंपटीशन में जिसमें पहले कभी ये एंगेज हुए थे, इट मीन्स राइटर और मच्छर, पहला कंपटीशन जिसके अंदर दोनों ही लगे हुए थे, उसमें मच्छर ने मैनिफेस्टली मीन्स क्लियरली अपने आप को मास्टर साबित कर दिया था, अपने आप को विजेता साबित कर दिया था। वाई नॉट बी मैग्नेनिमस अगेन, क्यों ना दोबारा से हम दयालुता अपना लें। अगेन का मतलब पहले उस समय जब राइटर शांत बैठे थे और अब दोबारा राइटर शांत होने जा रहे थे, इसलिए अगेन कहा गया है। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, दयालुता और सहृदयता, हमदर्दी किसी भी नोबल अच्छे इंसान के एट्रीब्यूट्स मीन्स गुण होते हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़, इन उच्च गुणों के प्रयोग से आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लेखक की बहुत अधिक इंसल्ट हुई थी और मच्छर के सामने, और मच्छर के सामने वह अपनी खोई हुई इज्जत को, प्रेस्टीज को वापस लाना चाहता था, और वह रास्ता उसके सामने एक ही था, और वह था कि वह दयालु हो जाए। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, आई वॉज अ रेडिकुलस फिगर, रेडिकुलस मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जिसका उपहास उड़ाया जा सकता है। अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिजन, और मैं एक ऐसा व्यक्ति बनकर रह गया था जिस पर लोग हंसते हैं, एंड डेरिजन और मजाक उड़ाते हैं। अर्थात मच्छर के सामने जो लेखक की बेइज्जती हुई, अपमान हुआ, उसको वह दयालुता अपना करके वापस ले सकता था और अपने आप को बचा सकता था एक उपहास का पात्र बनने से। बाई बीइंग मर्सीफुल आई कुड रीअसर्ट द मॉरल डिग्निटी, और मर्सीफुल होकर, दयावान होकर के मैं अपनी मॉरल डिग्निटी को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने स्वाभिमान को बचा सकता था। ऑफ मैन एंड गो बैक टू माई कॉर्नर, इसलिए मेरे लिए बेहतर था कि मैं वापस अपने उस कोने में चला जाऊं जहां पर मैं बैठा करता था, विद ऑनर, पूरे सम्मान के साथ। आई विदड्रू द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने उस सेंटेंस को, उस सज़ा को जो मच्छर के लिए सोची थी, देने की बात कही थी कि मैं तुम्हें मृत्युदंड दूंगा, मैंने वो विदड्रू कर दिया, मैंने वो छोड़ दिया, त्याग दिया। आई सेड, मैं बोला, रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट की तरफ वापस चलते हुए। अर्थात लेखक अपनी सीट की तरफ वापस दयालुता के साथ बैठते समय उन्होंने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और डेथ सेंटेंस वापस लेता हूँ, मृत्युदंड वापस लेता हूँ। आई कांट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। यू एंड आई, यू, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बट आई कैन रेप्राइव यू, आई डू इट, लेकिन मैं तुम्हें रेप्राइव कर दूंगा, मैं तुम्हें रिलीज़ कर दूंगा, माफ़ कर दूंगा। आई डू इट, और मैं ऐसा करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जाना कि राइटर के मन में कैसे मच्छर के प्रति दयालुता आई और वह इस दयालुता को लाकर क्या करना चाहते थे। डियर स्टूडेंट्स, अगला लेक्चर नंबर 6 आप सुनेंगे और जानेंगे कि इस मच्छर के साथ आगे क्या हुआ। धन्यवाद।